हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख चुके होंगे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको पार्ट 2 है प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए जो कि कविता थी, जिसके बारे में मैंने आपको समझाया था। अब पार्ट 3 की बात करते हैं जो कि है यक्ष प्रश्न। यक्ष प्रश्न एक महाभारत के टाइम की बात है जो कि जिसमें अर्जुन के पांचों भाइयों का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो अब हम उस कहानी को थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। चैप्टर 3 यक्ष प्रश्न। तो ध्रुत क्रीड़ा के पश्चात 12 वर्ष का वनवास मिला जो समाप्त होने वाला था। इसके बाद 13वां वर्ष अज्ञात वर्ष प्रारंभ होने वाला था। इन्हीं दिनों पांचों पांडव कुमार पांचाली सहित द्वैत वन में अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उनके पास आया और कहने लगा, मैंने अपनी अरणी और मथानी एक वृक्ष पर रखी थी। एक मृग वहां आकर अपना शरीर पेड़ के साथ रगड़ने लगा और उसके सींगों में वे दोनों काष्ठ वस्तुएं फंस गईं, जिसे लेकर वह मान वेगधारी चौकड़ी और कुलाचे भरता हुआ बहुत दूर भाग गया। मेरा आप वीर पांडवों से नम्रतापूर्वक अनुरोध है कि आप मृग के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उनके पास पहुँचे, जिससे वे दोनों वस्तुएं प्राप्त करके अपना यज्ञ प्राप्त संपूर्ण कर सकूं। तो कहने का क्या मतलब है, इसमें बताया है कि तब ये महाभारत के टाइम की बात है। तो इनका क्या है, इनको 13 वर्ष का वनवास मिला था, जिसमें से इनके 12 वर्ष कंप्लीट हो चुके थे, मतलब पूरे हो चुके थे। जो 13वां वर्ष था वो इनका अंतिम वर्ष था। तो उसी टाइम की बात है कि इनके एक किसी मतलब अज्ञात इंसान था। तो उन्होंने क्या बोला कि एक हिरण है जो कि हमारा सामान लेकर नदी की ओर चला गया। ठीक है, तो उसी की खोज में ये लोग निकल जाते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि नदी की तरफ जाते हैं तो इनको एक प्यास भी लगती है उस टाइम। तो ये लोग नदी पर जाते हैं पानी की खोज में। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं इसके आगे की स्टोरी। ब्राह्मण की बात सुनकर सभी पांडव वीर धनुष बाणों सहित मृग का पीछा करने के लिए वन में दौड़ने लगे। घोर प्रयत्न करने पर भी वह मृग उनके हाथ न आया। निराशा की स्थिति में वह गहन जंगल में भूख और प्यास में से त्रस्त होकर एक बरगद की छांव में बैठ गए। कहने का मतलब यह है कि वो हिरण की तलाश में घूमते रहे, पर उनको हिरण नहीं मिला और उनकी क्या है, उससे भूख और प्यास दोनों ही बढ़ने लगी। वे आपस में विचार विमर्श करने लगे, हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप कर्म किए थे कि हमें वन वन भटकना पड़ रहा है। हमारे दुखों का कोई अंत होता नजर नहीं आ रहा है। तभी ज्येष्ठ पांडव पुत्र युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, माद्री नंदन, तुम इर्द गिर्द जाकर किसी जलाशय को ढूंढो और वहाँ अपने तरकशों में ही पानी भरकर लाओ ताकि हमारी प्यास बुझ सके। बहुत अच्छा, कहकर नकुल अपने बड़े भाई की आज्ञा से वन में चलते हुए शीघ्र ही एक सरोवर के पास पहुंच गए और वहां निर्मल जल देखकर उसे पीने को तत्पर हुए। इतने में एक आकाशवाणी होती है, यक्ष की आवाज़, तुम इस सरोवर का पानी पीने का साहस न करो, इस पर पहले ही मेरा अधिकार है। मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात ही तुम पानी पी सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टोरी इसमें बताई गई है वो कुछ यक्ष की है, जो कि यक्ष हमारे कह सकते हैं कि वो तब उनसे वार्तालाप होती है पांचों पांडवों से, तब वो उनको दिखाई नहीं देता है। जैसे ही वो प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं जितने उससे पूछे जाते हैं, तभी उनको वो प्रकट रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे। नकुल प्यास के कारण बहुत विह्वल था, इसलिए उसने आवाज़ की अवहेलना करते हुए शीतल जल पीने का प्रयास किया, परंतु यह क्या, पानी का प्रथम घूंट पीते ही वह अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। नकुल के लौटने में विलंब हो गया था, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने सहदेव को अपने भाई को बुलाने और पानी लाने को कहा। सहदेव भी बहुत अच्छा कहकर नकुल को ढूंढता हुआ सरोवर के पास पहुंचा। वहां उसे नकुल को मूर्छित पड़ा देखकर बड़ा आघात लगा।
प्यास की तड़प के कारण उसने भी पानी पीने का प्रयत्न किया, परंतु यक्ष की आज्ञा का उल्लंघन करता हुआ वह भी अचेत होकर सरोवर के किनारे गिर पड़ा। युधिष्ठिर ने दोनों माद्री कुमारों के न लौटने से चिंतित होकर महान धनुर्धारी अर्जुन और फिर गदाधारी भीम को पानी लाने और अपने भाइयों का पता लगाने के लिए भेजा, परंतु यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पीने की चाह में वे जलाशय के किनारे अचेत होकर गिर पड़े। कहने का मतलब ये है, जितने भी चारों पांडव थे, चारों पांडव अचेत हो चुके थे। क्यों? क्योंकि जो यक्ष थे उन्होंने प्रश्नोत्तर पूछे थे, पर वो इतने प्यासे और भूख के मारे तड़प रहे थे कि उन्होंने जो यक्ष प्रश्न पूछ रहे थे उनकी अवहेलना, मतलब उनको नज़रअंदाज करके पानी पीने की कोशिश की, जिससे उन्होंने एक घूंट पानी पिया और वो वहीं पे ढेर हो गए, मतलब बेहोश हो गए। अचेत यानी बेहोश। अंत में अपने भाइयों को ना लौटते देखकर अत्यंत चिंतित हो महाराज युधिष्ठिर भी चारों ओर घने वृक्षों से घिरे उस मनोहारी सरोवर के पास पहुँचे, जहाँ पर उनके चारों भाई प्राण रहित होकर निश्चेष्ट पड़े थे। उनके अस्त्र शस्त्र इधर उधर बिखरे पड़े थे। अपने समस्त भाइयों की यह करुण अवस्था देखकर वे गहन चिंता में डूब गए और अपने भाइयों का नाम लेकर बहुत देर तक विलाप करते रहे। तत्पश्चात अपने मन को स्थिर कर उन्होंने अपने भ्राताओं के शरीर को बड़े ध्यान से देखा। उन पर किसी अस्त्र शस्त्र की चोट भी नहीं थी। अनेक प्रकार से विचार करने के उपरांत वे सरोवर के जल में उतरने लगे। कहने का मतलब ये है, तब उन्होंने देखा कि पांचवा पांडव, मतलब जो सबसे ज्येष्ठ से सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, वो सरोवर के किनारे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि हमारे चारों भाई बेहोश पड़े हुए हैं। बेहोश वो समझते हैं मृत अवस्था में पड़े, पर वो असल में बेहोश होते हैं। तो वो सोचते हैं कि ये कैसे पॉसिबल होते। तो पहले तो वो फूट फूट कर रोते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कि ना कोई बाण, ना कोई आघात, मतलब ना कोई खून खराबा, फिर भी ये लोग बेहोश हैं। तो बस फिर वो अपनी अकल, मतलब बुद्धि का यूज़ करके फिर आगे पानी पीने की कोशिश करते हैं। तो पानी में प्रवेश करते ही उनके कानों में आवाज़ आई, तात सरोवर का जल पीने का साहस ना करना। मैंने ही तुम्हारे तेजस्वी भाइयों को प्राणों का हरण किया है, अतः मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुम्हारी भी यही अवस्था होगी। पांडुनंदन ने प्रत्युत्तर में कहा, सत्य पुरुषों की भांति मैं भी आत्म प्रशंसा करना नहीं चाहता। तुम प्रश्न करो और मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनका उत्तर दूंगा। तो कहने का मतलब ये है, वो तैयार हो गए। जो युधिष्ठिर थे, सबसे बड़े भ्राता, वो तैयार हो गए यक्ष के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। यक्ष, सूर्य को कौन उदित और अस्त करता है, उसके चारों ओर कौन चलते हैं? युधिष्ठिर, ब्रह्मा सूर्य को ऊपर उठाते हैं और अस्त करते हैं तथा देवता इसके चारों ओर चलते हैं। यक्ष, मनुष्य महाज्ञानी कैसे बनता है, महात्मा पद कैसे प्राप्त करता है और किससे बुद्धिमान बनता है? युधिष्ठिर, वेदाध्ययन के द्वारा मनुष्य महाज्ञानी, तप से महात्मा और वृद्धजनों की सेवा करके बुद्धिमान बनता है। कहने का मतलब ये है कि वेद का ज्ञान पाकर मनुष्य महाज्ञानी बनता है और तप करके महात्मा बनता है और वृद्धजनों, मतलब बूढ़े लोगों की सेवा करके बुद्धिमान बनता है। अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं, यक्ष ब्राह्मणों को देवत्व क्या है, उनका सत्य पुरुष धर्म तथा असत्य पुरुषों का आचरण कब होता है? युधिष्ठिर, वेदों का अध्ययन ही उनका देवत्व है, तब सत्य पुरुष धर्म तथा निंदा करना असत्य पुरुषों का आचरण है। यक्ष, ऐसा कौन सा पुरुष जो बुद्धिमानी है, तीनों लोगों में सम्मानित होकर इंद्रियों के विषय का अनुभव करते तथा सांस लेते हुए भी जीवित नहीं है? युधिष्ठिर, जो देवता, अतिथि, पितृ और आत्मा इनका पोषण नहीं करता, वह पुरुष श्वास लेता हुआ भी मृतक के समान है, मतलब मरे हुए के समान है। यक्ष, पृथ्वी से भारी क्या है,
आकाश से ऊंचा क्या है? वायु से तेज चलने वाला और तिनकों से भी अधिक संख्या में क्या है? तो युधिष्ठिर का जवाब निकलता है, माँ की ममता पृथ्वी से भारी होती है, पिता का दर्जा आकाश से भी अधिक ऊंचा होता है, वायु से तेज गति से चलने वाला मन तथा सांसारिक चिंताओं की तिनकों की संख्या से भी अधिक होता है। कहने का मतलब यह है, माँ की ममता पृथ्वी से भी अधिक भारी है और पिता का दर्जा होता है वो आकाश से भी ऊंचा है, और वायु से तेज गति से चलने वाला मन, क्योंकि हमारा मन कहीं पे भी कहीं कितने भी सेकंड में कहीं पे भी पहुंच सकता है। फिर सांसारिक चिंताएं तिनकों की संख्या से भी अधिक हैं, मतलब हमारी चिंताएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। कहने का मतलब ये है। यक्ष, सभी लोगों में श्रेष्ठ धर्म क्या है? किस को वश करने वाले मनुष्य शोक नहीं करते तथा किसके साथ की गई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती? तो इसका युधिष्ठिर ने जवाब दिया, दया सर्वश्रेष्ठ धर्म है, हम किसी को माफ़ करें वही हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। मन को वश में रखने वाली मनुष्य शोक नहीं करते तथा सत्य पुरुषों के साथ की गई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती, मतलब अच्छे लोगों के साथ मित्रता की हुई कभी भी टूटती नहीं है। यक्ष, किस वस्तु का त्याग करने पर मनुष्य का हित होता है? इससे त्याग कर वह शोक नहीं करता, काम को त्याग कर वह अर्थवान और लोभ को त्याग कर वही सुखी होता है। तो यक्ष, सुखी कौन है? संसार में आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर, जिस पुरुष पर कोई ऋण नहीं, मतलब कोई भी उधारी नहीं है, वही सुखी है। जो अपने घर में संतोष का जीवन गुजारते हुए बहुत कम आवश्यकताओं में अपना जीवन निर्वाह कर लेता है, वही सुखी है। संसार में प्रतिदिन सहस्त्रों प्राणियों की मृत्यु होती है, परंतु उन्हें देखते हुए भी बचे हुए प्राणियों के जीवित रहने की इच्छा से बढ़कर और क्या आश्चर्य हो सकता है? कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति बिना उधार किए अपना जीवन निर्वाह करता है वही सबसे सुखी होता है, और घर में संतोष का जीवन गुजारते हुए बहुत कम आवश्यकता, मतलब बहुत कम ज़रूरतों से अपना जीवन निर्वाह करता है, वही सुखी है। संसार में प्रतिदिन सहस्त्र प्राणियों की मृत्यु होती है, मतलब संसार में प्रत्येक दिन, मतलब हर रोज़ बहुत प्राणियों की मृत्यु होती है, परंतु उन्हें देखते हुए बचे हुए प्राणियों के जीवित रहने की इच्छा से बढ़कर और क्या आश्चर्य हो सकता है? यक्ष, जगत किस वस्तु से बना हुआ है? किसके कारण वह प्रकाशित नहीं होता है? मनुष्य मित्रों को किस लिए त्याग देता है? वह स्वर्ग में किस लिए कारण नहीं जा पाता? वह स्वर्ग में किस कारण नहीं जा पाता? युधिष्ठिर का जवाब आता है, जगत अज्ञान से ढका हुआ है, तमोगुण के कारण वह प्रकाशित नहीं होता। तमोगुण मतलब अंधेरे के कारण। लोभ के कारण मनुष्य अपने मित्रों को त्याग देता है, मतलब लोभ मतलब लालच के कारण अपने मित्र को त्याग देता है, और संसार में आसक्ति के कारण वह स्वर्ग नहीं जा पाता। कहने का मतलब ये है कि जो बुरी शक्ति है उसके कारण वह स्वर्ग नहीं पहुंचता, या तो पाप करने की वजह से वह स्वर्ग नहीं पहुंच पाता है। अब दूसरा एक प्रश्न करते हैं, तप का क्या लक्षण है? दम किसे कहा जाता है? उत्तम क्षमा किसे बताया गया है? लज्जा किसे कहते हैं? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, अपने धर्म में तत्पर रहना ही तप है। मन के दमन का नाम दम है। सर्दी गर्मी सुख दुख को हंसते हुए सहन करना क्षमा तथा ना करने योग्य काम से दूर रहना ही हमारी लज्जा है। अब यक्ष दूसरा प्रश्न पूछते हैं, मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है? अनंत व्यधि क्या है? साधु किसे माना जाता है? असाधु किसे माना जाता है? तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, क्रोध दुर्जय शत्रु, मतलब क्रोध ही सबसे बड़ा हमारा शत्रु होता है। लोभ अनंत व्यधि है, लोभ ही हमारा सबसे बड़ा जो कि हमारे लिए नुकसानकारक होता है। तथा जो समस्त प्राणियों का हित करे वही साधु है, मतलब जो समस्त प्राणियों या इंसान की मदद करे वही हमारा साधु है। निर्दयी पुरुषों को असाधु कहना ही उचित होगा। यक्ष, मोह क्या है? मान क्या है? आलस्य किसे कहते हैं? शोक किसे कहा जाएगा? युधिष्ठिर, धर्म
मूढ़ता ही मोह है, स्वयं पर गर्व करना ही मान है, धर्म का पालन न करना आलस्य और अज्ञान को ही शोक कहा जाता है। अब आगे, ज्येष्ठ पांडु पुत्र युधिष्ठिर द्वारा इसी प्रकार सभी प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दिए जाने पर यक्ष अब कौन था, अब उसके बारे में बताया जाएगा। जो बगलों के रूप में सरोवर के पास एक वृक्ष पर अदृश्य होकर बैठा था, मतलब अदृश्य मतलब दिखाई ना देना, अदृश्य। उन्हें चारों पांडवों में से किसी एक भाई को जीवित करने का वरदान मांगने के लिए कहा गया। मतलब चारों जो मूर्छित पड़े हुए थे उनमें से कहा गया किसी एक पांडव को जीवित मैं कर दूंगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने यक्ष को केवल नकुल को जीवित करने के लिए प्रार्थना की, ताकि कुंती और माद्री दोनों पुत्रवती बने रहें। यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर की दया और ममता से प्रभावित होकर सभी पांडव और पुत्रों को जीवित कर दिया। सभी पांडव के उठकर खड़े हो जाने पर यक्ष ने अपने वास्तविक परिचय देते हुए कहा, हे पुत्र युधिष्ठिर, मैं तुम्हारा जन्मदाता धर्मराज हूँ। तुम्हारा व्यवहार जानने की इच्छा से ही मैं इस सरोवर के पास प्रकट हुआ। मैं तुम्हारी दयालुता और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः मुझसे अपनी इच्छानुसार वर मांग लो। ज्येष्ठ पांडु पुत्र ने प्रथम वर के रूप में ब्राह्मण की अरणी और मथानी, जो मृग लेकर भाग गया था, जो कि हिरण लेकर भाग गया था, उसके बारे में बोला उन्होंने, को वापस लौटाने को कहा गया, ताकि उसका अग्निहोत्र धर्म लोप ना हो, मतलब जो वो हवन करने वाले थे उनका वो नष्ट ना हो। धर्मराज को यक्ष तथास्तु कहने पर दूसरे वरदान के रूप में वनवास के 13वें वर्ष अज्ञातवास वर्ष में कोई ऐसा वर देने के लिए प्रार्थना की, ताकि द्रौपदी सहित उन 5 पांडवों को पहचान न सके। यक्ष में उनकी यह अभिलाषा भी पूर्ण करते हुए कहा, तुम सभी भाई अपने मन में जैसा संकल्प करोगे वैसा ही रूप धारण कर विराट नगर में विचरण करोगे, और वहाँ तुम्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा। अंत में धर्मराज कुंती पुत्र युधिष्ठिर को लोभ, मोह और क्रोध से मन को जीतने का तीसरा वरदान देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अंतर्ध्यान मतलब चले जाते हैं। पांडव वीर भी सुखपूर्वक अपने आश्रम में लौट आए, और वहाँ उन्होंने मृग द्वारा ले जाई गई ब्राह्मण की अरणी और मंथन काष्ठ को उसे वापस लौटा दिया गया। तो मतलब जो उनकी अरणी और मथनी थी उनको लौटा दिया, और जो मृग था वो भी आ चुका था। तो इस कहानी से हमको सीख ये मिलती है कि हमारी अक्ल तेज होना चाहिए। हम शरीर से कैसे भी हों, हष्ट पुष्ट हों या बलवान हों, पर हमारा दिमाग संतुलित होना चाहिए। तो हमें कहानी से यही सीख मिलती है कि हम संतुलित रहें, मतलब हमारा जीवन संतुलन में रहे। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास के साथ। ठीक है, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। नमस्कार।